हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद चिगरी। आज की हमारी सेकंड क्लास है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का। पहली क्लास में हमने सीखा था कि मैक्रो के जरिए से कोडिंग हम कैसे लिखवा सकते हैं। सारे कोड्स मैक्रो हमें लिख के दे रहा था, प्रोवाइड कर रहा था। और आज की क्लास में हम खुद से जो है कोड लिखने की कोशिश करेंगे। और मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको सिखाने की कि आप खुद से कोडिंग कैसे लिखेंगे। तो हमारा ये सेशन जो है बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो आपने जब तक वीबीए का हमारा ये सेशन खत्म नहीं होगा, आप तक पूरा सेशन देखना है, फर्स्ट क्लास से लेकर जितनी क्लासें हमारी आगे होने वाली है इन सबको आपने वॉच करना है। और आप खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी आपने जरूर प्रेस करना है। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड करना, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं। तो चलेंगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आपको पता है कि आपके एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पहली क्लास में बोल दिया था, राइट। आप इस पे जाएंगे, सिंपल। और यहाँ से हमने जाना था विजुअल बेसिक पे, ठीक है। हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने सिंपल एक मॉड्यूल को यहाँ पे इंसर्ट करना है, ताकि जो है हम उसमें कोडिंग वगैरह लिख सकें। तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे मॉड्यूल पे, ठीक है। यहाँ तक तो हमने पहली क्लास में सीख लिया था। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कोड वगैरह लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि कल हमने देखा था कि सारे कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, सब से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है सब। उसके बाद आप एक दफा स्पेस देंगे और जो भी आप उस मैक्रो का नाम देना चाहें आप इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देंगे, मैंने यहाँ पे नाम दिया शिगरी, ठीक है। यानी कोई से भी एक नाम मैंने दे दिया, लेट्स सपोज, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये आपने करना था। उसके बाद इंटर करेंगे तो हमारे पास इन सब खुद ब खुद से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नीचे मैंने आपको बोला था डिस्क्रिप्शन, जो कि हमने मैक्रो के जरिए जो लिखवाया था वो आप इसके अंदर लिखें, ना लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी हम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम क्या काम करेंगे, हम चाह रहे हैं भाई, अभी हम मौजूद है वीबीए शीट के अंदर। यहाँ से हम जंप करना चाह रहे हैं सेकंड शीट के अंदर, डेट इज GHA, ठीक है। तो उसके लिए कोड क्या था, आपने लिखना था शीट्स, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। फिर आपने लिखना है डबल कोड के अंदर शीट का नाम GHA, डबल कोड ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट। ये उसका कोड था, ठीक है। उसके बाद दोबारा इंटर करेंगे, एक आपने लिख दिया, ठीक है ना, शीट्स, ब्रैकेट ओपन, डबल कोड के अंदर लिखा आपने GHA यानी शीट का नाम, फिर ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट। अब हम आएंगे इस शीट के अंदर, जाहिर सी बात है अब ये जो कोड क्या करेगा, ये हमारे सेकंड शीट पे सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम चाहते हैं भाई, आपने जाना है कौन सी रेंज में, B3 में। लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने क्या लिखना था, रेंज और ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आपने क्या लिखना था, डबल कोड के अंदर B3, डबल कोड ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो रेंज, कौन सा रेंज को सिलेक्ट करेगा, B3 को। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास सब है उस पे आप कर्सर को लेके जाएंगे। और मैंने आपको बोला था कि वन बाय वन स्टेप को देखने के लिए हमारे पास एक टूल है, दैट इज दीबक टूल बार, ठीक है। इसको आपने ओपन करने के लिए आपने वेव पे जाना है और यहाँ से टूल बार में जाके इसको चेक करना है, दीबक टूल बार को, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 की। इससे क्या होगा, एक एक स्टेप आपको वो दिखाएगा, ठीक है। हम प्रेस करेंगे F8 की। तो पहला हमें बता रहे हैं कि आपने अपने मैक्रो का नाम ये दे दिया है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, F8 अगेन। तो ये जाएगा GHS शीट के अंदर, ठीक है, वो चला गया GHS शीट के अंदर, ठीक है। अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है। अब ये कर्सर जाना चाहिए B3 के अंदर, यहाँ पे देख लेते हैं। मैं दोबारा से प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से F8, तो उसने सेलेक्ट कर दिया इस सेल को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोड खत्म हो रहा है। तो ये क्या है, सिंपल से कोडिंग हमने खुद से लिखा। तो शीट को सिलेक्ट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, शीट ब्रैकेट ओपन GH डॉट सेलेक्ट। अब जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप यहाँ पे शीट का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि नाम हमारे पास क्या है, GH है। अब आप यहाँ पे शीट की लोकेशन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये हमारे पास कौन सी शीट के अंदर है, सेकंड शीट के अंदर, यानी ये पहली शीट है हमारे पास VBA फर्स्ट शीट। सेकंड हमारे पास है शीट कौन सी, GH है। और तीसरी शीट हमारी है शीट नंबर 3 के नाम से। तो यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं शीट का और लोकेशन भी दे सकते हैं। अब इनका डिफरेंट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने GH लिखा हुआ है। चलो यहाँ पे हम एक कोड दोबारा से, एक और जो है कोड यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था, आप एक ही मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल मैक्रोस आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम दोबारा से सबसे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक और नाम दूंगा, जैसे कि मैंने नाम दिया एक्सेल, ठीक है। ब्रैकेट ओपन क्लोज, यानी ये हमारे मैक्रो का नाम है, ठीक है, सब। फिर स्पेस, फिर एक्सेल, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। इंटर करूंगा, ठीक है।
और इंटर करते ही देखो हमारे पास इंट सब आ गया। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है इंट सब। और यहाँ से हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। लिखूंगा मैं शीट्स ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, शीट का नाम नहीं दे रहा, हम क्या देंगे, अभी हम जाना चाह रहे हैं शीट वन के अंदर, अभी हम सेकंड शीट में है, हम जाना चाह रहे हैं शीट वन के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल आपने वन लिखना है, ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट। अब मैं आपको डिफरेंट बताने लगा हूँ कि आप शीट का नाम लिखें तो बेहतर है या शीट की लोकेशन यहाँ पे लिखें बेहतर है। ठीक है, हम चेक करेंगे अभी। इंटर किया, अब हम शीट वन में जाएंगे। शीट वन में अब हम चाह रहे हैं भाई आपने C2 को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेंज ब्रैकेट ओपन। ठीक है, रेंज ब्रैकेट ओपन, डबल कोट के अंदर C2, यानी कोई एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, डबल कोट क्लोज डॉट सिलेक्ट। ठीक है, ये आपने दे दिया। अब देखिए, आप इसको हम रन करेंगे। रन करने के लिए क्या था, F8 की, फर्स्ट शीट में चला गया। अब यहाँ पे C2 को यानी इसको सिलेक्ट करेगा, उसने कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, या चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, C2 नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा B4। ठीक है, B4 हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम दोबारा रन करेंगे। अब ये B4 को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, B4 को उसने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूँ कि यहाँ पे शीट का आप नाम दें सही है या शीट की लोकेशन। अब यहाँ पे हमने VBA नाम तो नहीं दिया था, हमने शीट वन लिखा था, तो ये चला गया शीट वन के अंदर। आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक मैक्रो इसके अंदर लिख दिया, कोड आपने लिख दिया और फाइल आप किसी दूसरे बंदे को शेयर करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट या उसने गलती से क्या कर दिया, इस शीट को ऐसे उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, लेट सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अपने दोस्त को शेयर किया या किसी भी एक क्लाइंट को आपने भेज दिया और उसने इस शीट को उठा के सेकंड शीट पे रख दिया। ठीक है, अब वो जाके मैक्रो यहाँ पे रन करेगा, लेट सपोज। अब जब रन करेगा तो देखें आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, हम इस शीट के अंदर है लेट सपोज, और यहाँ से मैंने मैक्रो को रन किया, अगेन F8 से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चला जाएगा इस शीट के अंदर, GHA शीट के अंदर। हालांकि हमारे पास शीट वन जो जो हमने कोड लिखा था वो कौन से शीट के अंदर लिखा था, VBA शीट के अंदर। अब जब उसने उठा के यहाँ पे रख दिया तो ये कौन सी लोकेशन, कौन सी शीट में आ गया, सेकंड में। तो इस चीज का आपने याद रखना है, आप कभी भी जब कोड लिखेंगे तो शीट की लोकेशन आप यहाँ पे नहीं देंगे, आपने डायरेक्टली शीट का नाम लिखना है। ठीक है ना, अब जब मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, वन की बजाय मैंने यहाँ पे लिखा VBA, राइट। जब मैंने यहाँ पे शीट का नाम दिया, अब मर्जी है आप इस शीट को कहीं पे भी ले जाओ, वो डायरेक्टली उस शीट के ऊपर जम करेगा। ठीक है, अब देखें बाई वन, देखें अब ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, तो आप जब शीट की लोकेशन देंगे यानी शीट 1 2 3, तो आपने अगर गलती से उस शीट को चेंज किया अपने एक्सेल में जाके, तो फिर वो मैक्रो आपका सही से काम नहीं करेगा। तो जब भी आप उसके अंदर लिखेंगे तो आप क्या देंगे, शीट का नाम ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसको मैं अब यहाँ से मिटा रहा हूँ, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब एक हमारे पास मैक्रो जो हमने पहले लिखा था, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था सब शिगरी, अच्छा डबल कोट ओपन, डबल कोट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था शीट GHA, यानी आपने शीट के अंदर जाना है, उसको सिलेक्ट करना है और रेंज कौन सा, B3 को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ इसको। ठीक है ना, अब उसने B3 को सिलेक्ट कर दिया, इस शीट के अंदर गया और B3 को सिलेक्ट किया। अब हम चाहते हैं भाई इसके अंदर आपने कुछ लिखना है। ठीक है, अब लिखने के लिए फार्मूला क्या था, एक्टिव सेल। ठीक है, डॉट फार्मूला R1C1। ठीक है, और इक्वल टू डबल कोट के अंदर आपने जो भी चीज वहां पे लिखवाना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मैंने लिखा लर्न विथ शिगरी, ये हम वहां पे लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, अगेन हम यहाँ से इसको रन करेंगे, F8। अभी उस शीट के अंदर जाके B3 के अंदर उसने क्या लिखा, लर्न विथ शिगरी। ठीक है, ये काम उसने यहाँ पे कर दिया। अब मैंने आपको एक डिफरेंस बताया कि आप शीट का नाम दें तो सही है, शीट की लोकेशन, तो आपने क्या करना है, शीट का नाम देना है। ठीक है? अब एक और डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक है आपके पास रेंज, यानी आप कौन से सेल को या कौन से रेंज को, देखें रेंज में क्या होता है कि आप चाहते हैं भाई आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी B3 से लेकर B7 तक सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसी सेल को जो हमने यहाँ पे रेंज दिया था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे आपने B3 लिखा हुआ है, इस पे आप यूज करेंगे कोलोन, और यहाँ पे आप लिखेंगे B7। अब देखिए पूरा रेंज को सिलेक्ट करेगा, हम यहाँ से दोबारा से प्ले करेंगे F8, B3 टू B7, देखें उसने पूरा रेंज को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब नीचे आएंगे, उसके अंदर उसने यहाँ पे लिख दिया B3 के अंदर लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, अब उसने रेंज को सिलेक्ट किया। अब इसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि रेंज या सेल, इसके अंदर एक और फार्मूला था कि आप सेल लिखें तब भी जो है आप किसी भी एक सेल को रेंज को
लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका जो है डिफरेंस हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे हम एक और मैक्रो लिखेंगे सर, इसका नाम हम देंगे यहाँ पे टिप्स। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम लिखेंगे शीट्स ब्रैकेट ओपन। आपने कौन से शीट को सिलेक्ट करना है, वीबीए को लेट सपोज। ठीक है, आपने इस शीट के अंदर जाना है, डॉट सेलेक्ट इंटर। अब यहाँ पे आपने कौन से सेल में जाना है, ठीक है ना, मतलब इस शीट के अंदर आप आ गए वीबीए शीट के अंदर। अब यहाँ पे कौन से सेल में जाना है, इसके लिए आपके पास फार्मूला था रेंज का। आप उसके अलावा और आप क्या लिख सकते हैं, सेल। ठीक है, सेल आप लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें ये पूछ रहा है कि रो इंडेक्स, यानी आपने कौन से रो में जाना है, फर्स्ट रो में, सेकंड में, थर्ड में। मैंने लिखा फर्स्ट रो। ठीक है, नीचे हमारे पास आ रहे हैं देखो, ठीक है ना, कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स, यानी कौन से कॉलम में, कॉलम 1 में जाना है, 2 में जाना है, 3 में। हमने कहा यानी B1 को, तो हमारे पास रो 1 और कॉलम नंबर 2, यहाँ पे 1 कॉमा 2 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट। अब इसका क्या मतलब है कि वो कौन सा सेल को सिलेक्ट करेगा, रो 1 कॉलम 2, यानी रो 1 कॉलम 2 यानी B1 को। देख लेते हैं, यहाँ पे हम आएंगे, क्लिक किया, F8 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 F8, देखिए उसने B1 को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आप सेल्स लिख के भी आप किसी भी एक सेल को जो है एक्टिव कर सकते हैं, या रेंज लिख के भी आप किसी एक सेल को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सेल के अंदर हम लिखना चाहते हैं, मैंने लिखा एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 इक्वल टू, डबल कोट के अंदर हमने लिखा, भाई आपने लिखना है इसके अंदर एक्सेल VBA। ठीक है, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, F8 देखो उसने लिख दिया वहां पे एक्सेल VBA। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो है रेंज, सेकंड आपके पास है सेल्स। ठीक है, अब सेकंड क्लास में आज हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा कि शीट का आप नाम दें तो सही है, या शीट की लोकेशन। तो मैंने आपको बोला आप शीट का नाम देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। सेकंड हमने सीखा कि रेंज क्या होता है और सेल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कितने मैक्रो लिखे हैं, दो मैक्रो। इसको मैं सेव करूंगा, और सेव करने के बाद हम यहाँ से क्लोज करेंगे। एक का नाम हमने क्या दिया है, टिप्स। सेकंड का नाम हमने दिया है शिगरी। अब इसको अपने याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो बटन बनाएंगे। बटन कैसे बनाएंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एलिस्ट्रेशन का, यहाँ से आप जाएंगे शेप के अंदर, यहाँ से कोई से भी आप एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करेंगे। एक आपने ड्रा कर दिया, इसको कॉपी, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, एक कॉपी बनाओ। क्योंकि हमारे पास जो है कितने हैं, दो हमने मैक्रो लिखे हैं, तो मैंने दो शेप बनाए, यानी हम बटन बना रहे हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कोड हमने लिखा है वो स्टार्ट यानी रन होना चाहिए। ठीक है ना, कोड तो हमने लिख दिया, तो फिर हम बार बार इसके अंदर जाके डेवलपर टैब में जाके, यहाँ से हम विजुअल बेसिक पे जाके वहां से हम रन तो नहीं करेंगे। हमारे पास एक शॉर्ट तरीका होना चाहिए, जैसे हम उस पर क्लिक करें तो हमारे पास वो मैक्रो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, जो हमने पहले लिखा था इनको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे शेप बनाया है, इस पे आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे, पहले हमने क्या नाम दिया था एक का, शिगरी, ऐसे ही है ना, यानी शिगरी हमने नाम दिया था, वो हमने यहाँ पे दे दिया। अब इनको आप बेशक सेंटर में कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड करें, जो भी आपने करना है, सेलेक्ट करो, देन बोल्ड करो, यहाँ से इंक्रीज करो साइज को। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक, और इस मैक्रो का हमने सेकंड का क्या नाम दिया था, टिप्स। ठीक है, अगेन आप इनको अलाइन करो सेंटर में, एंड यहाँ से बोल्ड भी करो, और साइज को हम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखें, दो बटन हमने बना दिया। अब इस पे क्लिक करूंगा तो अभी हमारा मैक्रो ये रन नहीं करेगा। ठीक है, मैक्रो रन करवाने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा असाइन मैक्रो का। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कितने आ रहे हैं मैक्रो, नीचे दो आ रहे हैं देखो, एक सिगरी के नाम पे आ रहा है, एक टिप्स के नाम पे, टिप्स के नाम पे आ रहा है। ठीक है ना, यानी हमने दो मैक्रो लिखा था एक ही मॉड्यूल के अंदर। तो पहला हमारे पास शिगरी है, तो मैं इस पे शिगरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ओके करूंगा। ठीक है, और सेकंड पे हम आएंगे, राइट क्लिक, अगेन जाएंगे असाइन मैक्रो पे, और टिप्स पे हम जो है चेक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब जब मैं शिगरी पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, जो हमने वहां पे सारा प्रोसेस लिखा था वो यहाँ पे रिपीट होगा। मैंने क्लिक किया, अब देखें जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो क्या करेगा, जो मैक्रो हमने वहां पे लिखवाया था वो यहाँ पे रिपीट होगा, वो यहाँ पे रन होगा। ठीक है ना, मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो उसने डायरेक्टली इस सेल के अंदर B3 के अंदर क्या लिखा, लैंग्वेज शिगरी। अब इसी तरह जब मैं टिप्स पे क्लिक करूंगा तो इसमें जाएगा, और यहाँ पे जो भी हमने वहां पे लिखवाया था वो यहाँ पे लिखेगा। ठीक है ना, मैंने किया टिप्स पे क्लिक तो उसने यहाँ पे क्या क्या लिखा, एक्सेल VB है। इस तरह से आप कोई शेप जो है ड्रा करके अपना मैक्रो रन करवा सकते हैं। ठीक है,
तो आई थिंक आज की क्लास में इतना काफ़ी है, और आने वाली क्लास और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी आप जो है लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गुड लक।